नमस्कार फ्रेंड, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घटनाओं की चर्चा और उनके बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और इसे एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। भारत को बनाने में इनकी विशेष भूमिका मानी जाती है। सरदार पटेल को भारत की 565 रियासतों का विलय करके अखंड भारत के निर्माण के लिए याद किया जाता है। चलिए आज उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ किस्सों के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल जिस उम्र में बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उस उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उनकी शिक्षा में सबसे ज़्यादा रोड़े परिवार की आर्थिक तंगी ने अटकाए। इसके बावजूद उन्होंने जिलाधिकारी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। वर्ष 1905 में वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विट्ठल भाई पटेल को सौंप दिए। दोनों भाइयों का नाम भी जे पटेल था। वल्लभ भाई पटेल ने बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दे दिया। सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, वह भी 36 साल की उम्र में। शुरुआत में देर से पढ़ाई करने वाले सरदार पटेल ने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया। वर्ष 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बिखरी हुई। देश में कुल 562 रियासतें थीं। अपनी कूटनीतिक क्षमता के बल पर पटेल ने इन्हें भारत में मिला दिया। इनमें जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। इसके बाद पटेल ने जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय करा लिया। सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में एक और जो खास घटना उनके जीवन से जुड़ी है, कोर्ट में बहस चल रही थी। सरदार पटेल अपने मुवक्किल के लिए जिरह कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें संदेश दिया। संदेश पढ़कर पटेल उस कागज को अपनी कोट के जेब में रख लेते हैं। उन्होंने जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस कागज पर उनकी पत्नी की जावेद बा की मृत्यु की खबर थी। जब अदालती कार्रवाई समाप्त हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए कुछ उनके विचार को भी देख लेते हैं जो हमारे समाज के परिदृश्य को बदल सकते हैं। सबसे पहले सरदार पटेल कहा करते थे कि आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। सरदार पटेल के अनुसार मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा भले ही गर्म हो जाए, परंतु हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। सरदार पटेल के विचारों से व्यक्ति की अधिक अच्छाई उसके मार्ग में बाधक है। इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। सरदार पटेल कहा करते थे कि अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। सरदार पटेल के अनुसार इंसान को अपना अपमान सहने की कला भी आनी चाहिए। इस प्रकार सरदार पटेल के विचारों से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सरदार पटेल की एक ही इच्छा थी, भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्य के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। धन्यवाद दोस्तों।
ये थी सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास घटनाएं और उनके विचार उनके जयंती के अवसर पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।